ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगर ग्रामदारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका 15वें दिन में सबका स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम योग करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है ये, आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। ये अध्याय भगवान बताते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का क्या अर्थ होता है? पुरुष में उत्तम। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे कि अब वो इतने महान कैसे हैं और हम जैसे बद्ध जीव के लिए वो क्या 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 करते हैं। ठीक है, तो ताकि हम भगवान के लिए कृतज्ञ हो सकें। भगवान इतने, ये सुंदर व्याख्या है आज का पूरा अध्याय कि ये अध्याय बार बार पढ़ने का आपको वैसे तो पूरी गीता का अध्ययन बार बार पढ़ने का मन करेगा, लेकिन कुछ अध्याय बहुत विशेष होते हैं। 9वां अध्याय बहुत विशेष है, 10वां अध्याय विशेष है, 12 अध्याय विशेष और 15वां अध्याय बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर है। और आज इस अध्याय का हम अध्ययन करते हैं और इससे पहले थोड़ा सा कल का अवलोकन करेंगे। कल 14वां अध्याय और कल का अध्याय भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मैं दे रहा हूँ, ये ज्ञान सबसे ये बहुत विशेष ज्ञान है और ये ज्ञान जानने के बाद तुमको और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। ऐसा क्यों भगवान बताते हैं? क्योंकि इस कल के अध्याय 14वें अध्याय में भगवान 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था? पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगस्य सत सत योनिसी जन्मसु। यानी ये प्रकृति के संग के कारण हमें ये जीव योनियां, हमारी जो शरीर है, जो हम आत्मा है, आत्मा के ऊपर में जो कपड़ा मिलता है, कपड़ा क्या है? ये शरीर। तो जो शरीर में जो हमें कपड़ा मिलता है, ये कपड़े किस पे, क्या चीज पे निर्भर करता है? तो भगवान ने बताया था हमें जिस तरह ये प्रकृति के साथ हमारा संबंध रहता है, उसी तरह भगवान ये प्रकृति जो है हमारा, ये शरीर छोड़ने के बाद अगला शरीर जो मिलता है उस पे डिपेंड करता है कि हम ये प्रकृति का किस तरह हमारा संबंध है, किस तरह इनका विदोहन करते हैं। तो फिर भगवान ने 14वें अध्याय से फिर 13वें अध्याय से 14वें अध्याय में बताते हैं कि वो कौन से गुण में जीव प्रकृति का संयोग करता है कि उसको अगला योनि मिलता है। तो वो जीव, वो जो गुण है उनका
वो बताते हैं वो गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सतोगुण के क्या आ, उसके क्या चरित्र होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। सतोगुण में भगवान बताते हैं कि ये सबसे निर्मल है, सबसे शुद्ध है। निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम, यानी ये सबसे शुद्ध है और प्रकाशित करने वाला। किस चीज से प्रकाशित करता है, क्यों प्रकाशित करता है? क्योंकि ये सुख प्रदान करता है और ज्ञान। क्योंकि जो सतोगुणी होते हैं उनके पास दो चीजें होती हैं। पहले क्या होता है, एक तो होता है ज्ञान, ठीक है, और वो कभी कोई गलत काम नहीं करते, पुण्य का काम करते हैं, ज्ञान, और जिसके कारण उनको सुख की प्राप्ति होती है। परंतु और इसके कारण जो है हमेशा वो कभी कभी प्रकाशित रहता है। उनका पूरा 9 के 9 द्वार, जो शरीर का 9 द्वार है, उनको मालूम है कि किस चीज को सही चीज, हर चीज को उस सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, क्योंकि सारा 9 द्वार जो है वो प्रकाशित है उनका। ठीक है, ज्ञान से प्रकाशित है, जिसके कारण वो सुख का अनुभव करते हैं। परंतु ये भी बंधते हैं किस चीज से, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। इनको भी एक अहंकार आ जाता है कि मैं इतना ज्ञानी हूं, ये जो सुख की प्राप्ति हुई है, अगला योनि भी मुझे यही मिल जाएगा तो ये पर्याप्त है मेरे लिए। तो वो भी अहंकार से बंध जाते हैं। फिर क्या बताते हैं, जो रजोगुण होते हैं, रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं? रजोगुण के लक्षण है कि वो असीम आकांक्षा एक जो उनके पास रहता है, इसके अलावा भी और चाहिए, असीम आकांक्षा। ठीक है, और वो भी आकांक्षा कैसी होनी चाहिए, तृष्णा संग समुद्भवन, कभी ना समाप्त होने वाले आकांक्षा। ये रजोगुणी व्यक्ति को ये चीजें उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, आकांक्षाएं होती हैं और असीम होती हैं, जो कभी तृप्त नहीं होती है। ठीक है, आज गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी बेच करके नई गाड़ी चाहिए। ठीक है, आज घर बनी है छोटी घर, वो सफिशिएंट है, लेकिन उससे और बड़ा घर चाहिए। ठीक है? और अंत में तीसरे गुण में है, क्या है, तामसी, तमोगुण। तो तमोगुण क्या है? तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ठीक है, अज्ञान होता है, प्रमाद यानी कि पागलपन होता है, वो अपने मन गढ़ंत कुछ भी अपनी व्याख्या खुद कर लेते हैं। ठीक है, आलस होता है और निद्रा होता है। फिर भगवान अंत में अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों गुणों को पार करने का तरीका क्या है? तो भगवान क्या बताते हैं कि अव्यभिचारिणी माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योग न सेवते, यानी हमें भगवान बताते हैं कि अविचल भाव से भक्ति करने से ये गुण को पार कर देंगे। गुण को पार किया जा सकता है। अगर गुण हम लॉन्ग जंप का रस्सी मान लें, तो जंप को पार करना क्या है, हम ये तीन, हमें अविचल भाव से भक्ति करना है, तो ये 3 गुणों को पार करें। और 3 गुणों को पार करके कहाँ पहुंचेंगे? तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, यानी भगवान की जो निकली हुई कांति है, शरीर से कांति निकली हुई, भगवान कहते हैं वो कांति भी मेरी शरीर से निकली, मैं, तुम वहां पहुंचते हो। और ये कह करके भगवान वो अध्याय को समापन करते हैं। और ये अध्याय में हम क्या आज अध्ययन करने वाले हैं, पुरुषोत्तम भगवान उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम क्यों है, क्यों उत्तम माने जाते हैं, और हमारे लिए वो क्या करते हैं। ठीक है, तो अध्ययन करते हैं इसका। श्री भगवान उवाच उधर्मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर अभयम छंदासी यश प्रणानी यस्तम वेद स वेद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। जिसको पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से कथा बताऊंगा, फिर ये जोड़ूंगा। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। ठीक है, एक वृक्ष है अश्वत्थ का वृक्ष। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत तथा आत्मोन्नति के लिए वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष के जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इसे बाहर निकल सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये और इस तरह का वृक्ष जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, ये उल्टा वृक्ष, ये वृक्ष है, ये वृक्ष उल्टा है, जिसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर हैं और जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, वो नीचे की ओर हैं। तो ये क्या है? ये वृक्ष कौन सा वृक्ष की बात कर रहे हैं? भौतिक जगत में तो हमने इस तरह का वृक्ष नहीं देखा। एक छोटी सी कथा बताता हूँ, फिर ये इस पे आएंगे। एक बार क्या होता है कि रानी होती है, वो अपनी सहेलियों के साथ जो है वो नदी में स्नान करने जाती हैं। नदी में स्नान करने जाती हैं तो अपने जो जितने हैं गहने हैं वो खोल के रखती हैं और स्नान करती हैं अपनी सहेलियों के साथ, और स्नान करके जब वापस आती हैं तो देखती हैं उनका सारा गहना चोरी हो गया है। उसमें से एक गहना जो होता है उनको बहुत प्रिय होता है, जो गले का उनका हार होता है वो बहुत प्रिय होता है। तो वो बहुत विलाप करते हुए राजा के पास जाती हैं। राजा के पास जाते हुए फिर राजा के सामने विलाप करती हैं, बोलती हैं कि मेरी ये सारे गहने चोरी हो गए। तो राजा जो उनको दिलासा दिलाते हैं कि नहीं, आप चिंता मत करिए रानी, आपको मैं, हाँ, ये नया हार दिला दूंगा, सारे के सारे नए हार दिला दूंगा। लेकिन उसमें से रानी जो है वो बोलती, नहीं नहीं, मुझे उसमें से एक हार मुझे बहुत प्रिय है जो मेरे सखी ने दिया है, वो है गले का हार। तो फिर राजा जो होते हैं विवश हो जाते हैं, विवश होकर के फिर पूरे राज्य में वो घोषणा करवा देते हैं कि ये रानी का ये हार जो है वो चोरी हो गई है, और जो भी इसे ढूंढ करके लेके आएगा उसे 100 अशरफियां, सोने की अशरफियां दी जाएंगी। तो पूरा शहर जो है महारानी की वो जो सोने का जो गहना होता है वो ढूंढने में लग जाता है। उसमें एक युवक होता है, वो क्या करता है, वो एक पोखर के आसपास जाते रहता है, पोखर के से निकलते रहता है, वो भी वही काम कर रहा है, रानी के लिए एक गहना खोज रहा है। तो जाता और देखता है पोखर में गहना पड़ा हुआ है, गहना दिखता है उसे, गहने का तस्वीर दिखता है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो हमारा 100 अशरुफियां जो है वो पक्की हैं। और वो कपड़े खोल करके अपने गोते लगाता है, लेकिन गहना जो है उसे बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, गहना उसके हाथ नहीं लगता। ठीक है, गहना हाथ नहीं लगता, वापस आता है, फिर प्रयास करता है, फिर गहना हाथ नहीं लगता है, बड़ा अचंभित रहता है। उसी समय एक गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो वहां से जाते रहते हैं। वो बड़ा अचंभित होते हैं कि बार बार ये जो युवक है क्यों छलांग लगा रहा है, वापस आ रहा है, छलांग लगा रहा है, वापस आ रहा है। तो एक पहर बीत जाती है, एक पहर बीत जाता है तो फिर वो सोचता है पता नहीं ये जो संत आ रहे हैं जा रहे हैं इनको क्या मैं बोल दूं। लेकिन वो घबराता है, अगर इनको बोल दिया और इन्होंने ढूंढ लिया उस गहने को, तो 100 अशरफी के ये हकदार बन जाएंगे। तो कुछ नहीं बताते हैं और दूसरे पहर में फिर प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ, गहना पूरा पहर, पूरा दिन बीत जाता है, गहना जो है हाथ नहीं लगता। संत जो है शाम को फिर वापस वहां से गुजरते होते हैं और फिर वो हार करके संत को नमस्कार करके बोलता है कि संत जी देखिए, ये ऐसी ऐसी बात है, मैं पूरा दिन खोजने के प्रयास करते रहा, लेकिन ये जो गहना है वो नहीं मिला। लेकिन आपको ये मुझे आश्वासन देना होगा, अगर आपने मेरे लिए ढूंढ दिया तो आप राजा के पास नहीं लेके जाएंगे, मैं लेके कर जाऊंगा, क्योंकि देखा मैंने पहले। तो बोला, संत बोले, मैं संत हूं और मुझे इन सब चीजों का कोई लगाव नहीं। तो बोले, तो बताइए प्रभु कहाँ है, संत मुनिगण बताइए कहाँ है? तो बोलते हैं, तुम जिस चीज का प्रयास कर रहे हो वो इस वृक्ष, बगल का एक वृक्ष रहता है, ये जो वृक्ष है इसको ऊपर की ओर देखो। तो वो ऊपर की ओर देखते हैं, बोलो देखो वो ऊपर में गहना लटक रहा है, और तुम उसकी प्रतिबिंब में झांक करके उसको गोते लगा करके उससे लेने का प्रयास करते हो। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो वृक्ष है इसमें चढ़ना है और वो गहने उतारने हैं। लेकिन ये वृक्ष क्या है, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये आध्यात्मिक वृक्ष है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, फिर साधु जो संत हैं उसको बोलते हैं कि पुत्र, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है, हम अपनी सारा जीवन जो है हम इसी व्यर्थ की खुशी में, जिस खुशी का प्रतिबिंब दिख रहा है उसको खोजने, उसको ढूंढने के लिए बार बार गोते लगाते रहते हैं, बार बार गोते लगाते रहते हैं, लेकिन हमें वो खुशी कभी प्राप्त नहीं लगता है, कभी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। तो फिर बताते हैं वो उदाहरण के रूप में, फिर इसका सारांश ये है कि
हम जो है, अब छोटे गांव का आप आदमी को ले लीजिए, छोटे गांव का आदमी को ले लीजिए, वो जब गांव में रहता है खुश रहता है, जितना मिलता है खुश रहता है, लेकिन उससे भी वो खुश नहीं है। अनाज उत्पन्न करता है, उसको लगता है वो गरीब है, और शहर के लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, तो क्या करता है वो, अपना वो सोचता है कि मैं छोटा शहर चला जाऊं, तो छोटा शहर चला जाता है। वहां उसको लगता है कि जो मैं जहाँ जो स्थिति थी मेरी गांव में, वो स्थिति मेरे अच्छी हो जाएगी, मेरे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। छोटा शहर जाता है, पैसे ज्यादा मिलने लग जाते हैं, लेकिन खुशी क्या बढ़ती है? नहीं बढ़ती। आकांक्षाएं क्या बढ़ती है? नहीं बढ़ती। फिर क्या सोचता है कि यहाँ से मैं और बड़े शहर में जाऊं, बड़ा प्रदेश जाऊं, मेट्रो का शहर जाऊं, जहां मुझे और बड़ी नौकरी मिलेगी और बड़ा पैसा मिलेगा, तो वो मेरा खुशी का कारण बनेगा। फिर वहां जाता है, वहां भी वो जाता है, और वहां पे कुछ दिन आराम करता है, कुछ दिन ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन वहां भी उसे वो खुशी जो मिलना है वो शाश्वत नहीं है। शुरू के दिनों में तो बहुत खुश होता है, फिर जीवन हमें वो थपेड़े हमेशा मारती है, जैसे उसको मारने लगती है। अब क्या करता है, और पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके बोलता है नहीं अब तो मेट्रो हो गया, अब यहाँ से बड़ा शहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा जो पूरे पृथ्वी का हमारा स्वर्ग जिसको मानते हैं, जहाँ पे हम मनुष्य रहते हैं, उसका स्वर्ग है, तो वहां जाएंगे। वहां तो सबसे सारे खुश हैं, सारे बहुत ही आनंद में रहते हैं। अमेरिका में सारी चीजें उपलब्ध है, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा सुख सुविधा मिलेगा। फिर वहां जाता है, लेकिन वहां भी वही, कुछ दिन आराम करता है, पैसे कमाता है, लेकिन आनंद जो है उसे कुछ दिन ज्यादा मिलता है, जरूर ज्यादा मिलता है, लेकिन वो भी क्षणिक होता है, वो भी नहीं टिकता है। फिर वहां से फिर क्या करता है, वहां से जैसे अमेरिका के लोग अभी क्या कर रहे हैं कि इस अमेरिका को छोड़ करके अंतरिक्ष में जाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो अब ये उनका सारा प्रयास है कि अ, एक नया जीवन ही बिताया जाए, नया जीवन का अ, शुभारंभ किया जाए, एक नए ग्रह में। ऐसा प्रयास रहता है उनका। लेकिन कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सारा जीवन गुजार देते हैं वो छोटा सा खुशी के लिए, जो प्रतिबिंब है, जो वो सोने का गहना है, वो प्रतिबिंब को ढूंढने के लिए बार बार गोते लगाते रहते हैं, गोते लगाते रहते हैं, लेकिन वो क्षण के लिए जब देखते हैं खुशी मिलता है, लेकिन जब वापस लेते हैं तो हाथ में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो यही शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसको प्रभुपाद भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो उल्टा वृक्ष के रूप में जानो। उल्टा वृक्ष क्यों? जहां पे ये जो वृक्ष है, इसकी जड़ें देखिए ऊपर की ओर है। ऊपर की को ओर का क्या मतलब है? ये ऊपर के लोगों को जाती है। और जो नीचे का है, जितना हम, और इसके जो पत्ते हैं वैदिक स्रोत हैं, टहनियां क्या है? इंद्र विषय है। मतलब हम जितना भोग करेंगे इंद्र विषयों को लेकर के, ठीक है, उतना ये टहनियों से फिसल फिसल के नीचे आएंगे, और उतने पृथ्वी के अंदर गिरते जाएंगे। अब देखिए जैसे इसमें पशु योनि आपको दिख रहे होंगे नीचे में, तो जितनी भोग योनि है इस उल्टे वृक्ष में नीचे की ओर है, और जितनी उत्तम योनियां हैं वो ऊपर की ओर है। तो हमें क्या करना है वो भगवान आगे बताएंगे, लेकिन इस पूरे भौतिक जगत को उन्होंने उल्टा अश्वत्थ वृक्ष के रूप में समझाने का प्रयास किया। ठीक है, हम जितने इंद्र विषय का भोग करते हैं उतना गर्त में नीचे जाते रहते हैं। उसी तरह जिस तरह वो जो युवक था बार बार गोते लगा रहा था, लेकिन खुशी तो उसे नहीं मिलता है। ठीक है, खुशी कहाँ? ऊपर आध्यात्मिक वृक्ष है। ठीक है, तो ये इस पूरे पहले दो तीन श्लोक का यही तात्पर्य है कि उल्टा वृक्ष किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हुए। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधी है। तो ये जो जड़ है देख रहे हैं, उल्टा जो पेड़ है, गाछ, उल्टा जो वृक्ष है, ये जो इनकी अश्वत्थ जो टहनियां हैं वो नीचे की ओर है, और हम जितना भोग करेंगे, इंद्रिय विषयों का भोग करेंगे, उतनी नीचे जाते रहेंगे। हम जितना भगवान की आराधना करेंगे, ये ऊपर की ओर क्या है? ऊपर की ओर है
उच्च लोक, ठीक है। टहनियां इंद्र विषय हैं, शाखाएं जो हैं ये कर्म इंद्रियां हैं, नीचे की भाग विभिन्न योनियां हैं, ठीक है। इसको इतना समझने का प्रयास कीजिए। अब लेकिन भगवान हमें क्या बताते हैं? भगवान हमें बताते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। देखिए, अनुभव नहीं किया जा सकता, ये एक प्रतिबिंब है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्र प्राप्त तथा विस्तार होता आया है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। ये पूरा जो भौतिक जगत है ये उल्टा प्रतिबिंब है। ये जिस तरह भगवान बता रहे हैं ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और जितना हम भोग करेंगे इस पूरे भौतिक जगत में उतना भोग फंसते जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, इसको विरक्ति के शस्त्र से काटना है। तो भगवान ने छठे अध्याय में क्या बताया था कि भगवान अर्जुन जब बड़े परेशान हो गए थे कि ध्यान योग कैसे करें, तो उन्होंने बताया था ना कि मेरा जो मन है बहुत चंचल है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवृत दृढ़म, ठीक है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था, अशंशम ही महाबाहो, ये तुम जो कह रहे हो वो सही है, ठीक है। सुदुनिग्रहम चलम, ठीक है। लेकिन इसको करने का उपाय है, इससे निकल सकते हो कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, वैराग्य के शस्त्र से काटो, ठीक है। वैराग्य करो, वैराग्य करो। इस भौतिक जगत के जितने भोग करोगे फंसते जाओगे, इसलिए विरक्ति करो, आसक्त हो जाओ इससे, तब इस वृक्ष को तुम काट पाओगे। और कहाँ जाओगे? वो फिर आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक वृक्ष जो है, जो युवक को दिखाए थे गुरु, उसमें हम चढ़ पाएंगे। तो फिर वहां पे हमें असली खुशी दिखेगी, जो गहना जो ऊपर टंगा है, ठीक है। लेकिन वो करके हम करेंगे क्या? भगवान ने बताया ना, अनादिकाल से तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। तो ये कौन सा स्थान है जो जाकर लौटना ना पड़े? ऐसा कौन सा स्थान है? तो ये भगवान अब हम सबको अपना धाम दर्शन कराएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ वो भगवान का धाम है। तो ये भी भगवान का धाम है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि तुम विरक्ति से के शस्त्र से काट डालो, और फिर ऐसे जगह आओ जहां पर फिर वापस नहीं आ सकते। तो ऐसा जगत कौन है? ऐसा जगत है भगवान का धाम, जो भगवान यहाँ खींच करके लेके जा रहे हैं। दूसरे तस्वीर में देखिए, भक्त जा रहा है भगवान के धाम को। और वो धाम कैसा है? न तद भास्यते सूर्यो, वहां ना सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, न शशांको न पावका, न चंद्र का प्रकाश की आवश्यकता है, न पावका, ना ही बिजली चाहिए। वहां कुछ नहीं, वहां क्या है? स्वतः ही भगवान के शरीर से निकली हुई कांति से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। सूर्य भी क्या है? सूर्य का प्रकाश कहाँ से? वो भी भगवान ने ही दे के रखा है प्रकाश। तो वहां भगवान का धाम क्या है? स्वतः ही प्रकाशित है। भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है वो प्रकाशित है, ठीक है। और वहां एक बार भक्त चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता, ठीक है। भगवान कैसे निकालते हैं? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, हमने पढ़ा था ना कि भगवान हमें खुद ही निकाल कर लेके जाते हैं। तो ये आपको मैंने ये सुनाया भी था कि भगवान का जो धाम है वो जब ब्रह्मा जी को सबसे पहली बार आत्म साक्षात्कार हुआ था, तो भगवान ने बहुत अच्छे से बताया था उन्होंने कि ये जो भगवान का धाम है वो कैसा है? चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर्षात्मसु कल्प वृक्ष, और वहां बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष जो हर समय भगवान हर समय उसमें फल आते रहते हैं। हर तरह के फल मिलते हैं। कोई सीजनल फ्रूट नहीं है कि आम अभी आया और नहीं बाद में फिर नहीं आएगा। सब पूरे साल आता है।
कई सुरभि गायें हैं जो हमेशा दूध देते हैं, ठीक है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, यानी भगवान की सेवा कौन कर रही है? माता लक्ष्मी स्वयं कर रही हैं। और कितनी माताएं? सैकड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में निवृत्त हैं, ठीक है। ऐसे कई और भौतिक जगत में माता लक्ष्मी, सिर्फ एक माता लक्ष्मी पूरे भौतिक जगत को सुख और संपन्नता से के लिए पर्याप्त हैं, परंतु ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये भगवान ने अपना अब धाम को हमें दिखाया है। अब भगवान बताते हैं कि धाम में हम पहुंच गए भगवान के, तो वहां हमारी स्थिति क्या रहती है, हम क्या करते हैं वहां पे, ठीक है। वहां पहुंच के भी अभी हम लोग को मन में आता होगा नहीं, भगवान धाम में पहुंच के हमारा क्या स्थिति रहता है, क्या करते हैं हम? ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिससे मन भी सम्मिलित है। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हम भगवान के अगर धाम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? तो भगवान के धाम हम जाते हैं तो क्या हम भगवान में मिल जाते हैं क्या? भगवान पे के शरीर से मिल जाते हैं? नहीं। यहाँ क्या बता रहे हैं? पहला पाठ क्या बता रहे हैं? ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन, यानी हमारा जो स्टेटस है वो क्या है? भगवान का एक अंश है। ममे वांशो, भगवान के हम अंश हैं, ठीक है। जीवलोके जीव भूत सनातना, और ये सनातन ही रहते हैं, हम अंश ही रहते हैं। मतलब हम भगवान के अंश हैं और अंश ही रहते हैं भगवान के धाम में, भगवान से मिलते नहीं हैं। ये दो अलग अलग भाग हैं, और हम इसी भाग में भगवान के धाम में भी रहते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है वहां पे? वहां हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, ठीक है। दास बनते हैं भगवान के, भगवान की सेवा करते हैं, यही हमारा काम है। लेकिन दूसरे जो लाइन है उसमें भगवान बहुत चिंता प्रकट कर रहे हैं कि देखिए, माना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मैं हाथ खोल करके, बाह खोल करके खड़ा रहता हूँ, लेकिन बद्ध जीवन के कारण ये जो 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां क्या, कौन? 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हमारी जो हैं, घोड़े। हमेशा जब भी ज्ञान इंद्रियां मैं बोलूं, आप घोड़ा जरूर, 5 घोड़े का तस्वीर अपने दिमाग में जरूर लेके आइए। वो 5 ज्ञान इंद्रियों को डिनोट करता है, जिसमें आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, और हमारी त्वचा है, ठीक है। और इसके साथ साथ 6 इंद्रियां यानी मन। ये जीव जो है, मैं तो बाहें खोल के खड़ा रहता हूँ, लेकिन ये जो जीव है, ये भौतिक जगत में अपना मन लगाए हुए रहते हैं, 6 इंद्रियों के कारण मन लगाए रहते हैं, और जिसके कारण ये मेरे धाम में नहीं आ पाते, ठीक है। तो एक राजा थे, उनके एक पुत्र थे। एक छोटी सी और कथा बताता हूँ। एक राजा और एक उनके पुत्र थे। पुत्र बहुत महत्वाकांक्षी था, ठीक है। तो राजा को बोलता है, राजा पिताजी, मैं इस राज्य का, मुझे अब राज्यभिषेक कर दीजिए, मैं राजकुमार बनना चाहता हूँ, मैं इस पूरे राज्य को राज्य करना चाहता हूँ। तो पिता बोलते हैं, पिता कि तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ पुत्र, तुम्हें अभी पूरे राजा का, पूरे शहर का, पूरे राज्य का एक ही कोई राजा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें वो राजा का सारा सुख प्रदान करूंगा पुत्र, ऐसा भगवान बताते हैं। लेकिन पुत्र बोलता है, नहीं पिता, मुझे यही चाहिए, मुझे राज्य ही चाहिए। तो पिता, जो पुत्र होता है, वो पिता से इतना नाराज हो जाता है कि वो घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ के जब चला जाता है तो पिता बहुत चिंतित होते हैं। जिस तरह भगवान यहाँ चिंतित दिख रहे हैं हमारे लिए, उस तरह पिता बहुत चिंतित होते हैं। पुत्र छोड़ के चला गया, बहुत विलाप करते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं? अपने एक मंत्रियों को भेजते हैं भगवान के पास। मंत्री को भेजते हैं भगवान के पास कि इनको समझा कर लेके आओ। लेकिन मंत्री जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। इसके बाद भगवान, फिर राजा क्या करते हैं? अपने पुत्र को चिट्ठी लिखते हैं कि पुत्र आ जाओ, तुम वहां पे बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही, तुम्हें यहाँ पे सारा सुख सुविधा तुम्हारे घर में है, क्यों तुम बाहर जा करके विलाप कर रहे हो? तुम्हें उम्र होने पे तुम्हें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
लेकिन वो चिट्ठी पढ़ करके भी पुत्र नहीं आता है। तो हार करके पिता क्या करते हैं, हार करके अपने मंत्रियों को भेजते हैं, बोलते हैं इसको जाओ कुछ काम लगा दो। जैसे भगवान हमें भौतिक जगत ये देते हैं कि जाओ मेरे से लड़ाई किया है, जाओ इसको भौतिक जगत में इसको सारा सुख संपन्न दे दो, इसको हवा दे दो, पानी दे दो, सूर्य की रोशनी दे दो, अपना करेगा, ठीक है, कभी ना कभी मेरा चिंता करेगा, धाम अपना घर वापस आएगा। उसी तरह राजा क्या किया, राजा ने अपने पुत्र को काम पे लगवा दिया, लेकिन पुत्र क्या किया, पुत्र ने काम करते करते संघर्ष करना पड़ा। तो इतना विरक्त हो गया, इतना दुखी हो गया कि कहा मैं अपने पिता के साथ इतना राजभोग करता था और क्या यहाँ आकर के मैं इतना दुखी हूँ। तो बहुत दुखी हो जाता है और फिर विलाप करता है, पिता को सोचता है अपना घर वापस जाए। तो एक बार को तो उसके अहंकार आ जाती है मन में, फिर सोचता है नहीं चलते हैं। फिर जब जाता है सोचता है, वो सोचता है पिता मेरे नाराज होंगे। जब घर की तरफ जाता है तो पिता क्या है, पूरा गेट के पास ही खड़े होकर, द्वार द्वार के पास ही खड़े होकर के पुत्र का स्वागत करते रहते। तो ये जो कथा है, और पूरा स्वागत करते हैं, अपने पिता को अपने बाहों में लेते हैं। कथा है, इस कथा में क्या है, ये जो राजा है ये भगवान होते हैं, और ये जो हम, ये जो उनके पुत्र हैं, ये हम जैसे जीव हैं जो भगवान से नाराज होते हैं, और हम भी इस भोग करना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने मंत्रियों को भेजते हैं। मंत्री कौन हो गए, मंत्री होते हैं भगवान के पार्षद, भगवान के हमारे जो गुरु होते हैं, उनको भेजते हैं कि इनको समझा करके ले आओ मेरे पास, लेकिन नहीं हम समझते। फिर भगवान शास्त्र देते हैं, चिट्ठियों के माध्यम से शास्त्र लिखते हैं, वो भी हम नकार देते हैं, ठीक है। फिर भगवान क्या करते हैं, हार करके, जिस तरह वो राजा अपने पुत्र को नौकरी पे लगाता है, एक नया जीवन, एक नया जगह उसको बसाता है, उसी तरह भगवान हमारे लिए ये भौतिक जगत देते हैं, क्योंकि हम भगवान से, अपने पिता से नाराज होकर के इस दुनिया में आए हैं। तो पूरा भौतिक जगत देते हैं, सुख सुविधा देते हैं, लेकिन ये सुख सुविधा से हम कभी खुश नहीं हो सकते। क्यों नहीं खुश हो सकते, जैसे पुत्र को मालूम है वो कभी खुश नहीं था वहां। तो भगवान हमारे लिए हमेशा हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। तो यही चिंता जता रहे हैं कि हमसे नाराज होकर के सारा जीव जो है बहुत दुखी है। शरीरं यद अवाप्नोति यच्च अतिक्रमाति ईश्वरः गृहत् गृहत् वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और इसे ताकर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हमने इसका पहले भी अध्ययन किया है, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान, ठीक है। भगवान बता रहे हैं कि हम अपने जिस तरह संग करते हैं, प्रकृति का विदोहन करते हैं, उसी तरह हम अपना शरीर बदलते हैं। ये आत्मा शरीर बदलती है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह वायु जो है वो सुगंध बदलती है, जगह जगह घूमती है वायु, तो अलग अलग सुगंध एकत्रित करती है, जहां जहां से वो गुजरती है उस जगह की सुगंध लेके आती है। उसी तरह जो आत्मा होती है जहां से गुजरती है वो उसी का शरीर धारण कर लेती है, जैसा उसने प्रकृति को विदोहन किया है शरीर में। इस प्रकार इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है, हम नया शरीर जब धारण करते हैं तो उस जो नया शरीर है, हमने जैसा भोग किया है, हमने बहुत अधिक खाना खाया है, बहुत अधिक हमने कुछ हमारे जीवन पूर्वक खाने में हमने व्यस्त किया है, तो अगला शरीर हमें ऐसा पशु का मिलने वाला है जो सिर्फ खाने में लगता है। तो उसको क्या होगा, उसका जो कपड़ा मिलेगा या जो शरीर मिलेगा वो उसके उस पशु का मिलेगा जिसके अनुसार उसकी आंखें होंगी, कान होगा, मुंह होगा, और फिर वो वही चीज करेगा, यानी सिर्फ खाना ही खाएगा जो पूर्व जन्म में उसने इच्छा की। तो हमें पूर्व जन्म में जो मनुष्य के रूप में हमें कर्म करने की के लिए मिला है, उसे हमें कर्म के लिए ही करना, भगवान की भक्ति करनी है। तो और वो
उस शरीर में रह करके वही कार्य करेगा जिसके लिए वो शरीर बना है। हाथी जो है वो मनुष्य का कार्य तो नहीं कर सकता। हाथी अगर किसी को अगले जीवन में अगर हम मुझ जैसे लोगों को हाथी का शरीर मिलता है तो मैं हाथी जो उस शरीर की सीमाएं हैं उसमें वही कार्य कर सकता हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्क्रामांत स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह के शरीर को भोग कर सकता है। लेकिन जिसकी आंखें के ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अज्ञानी को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि शरीर को कैसे त्यागना है। तो भगवान ने हमें 8वें अध्याय में बताया है कि क्या है कि जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंत में मुझे जो स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसी जीव को ज्ञान होता है जो इस शरीर में किस तरह रहने का है, उसको उसी को ज्ञान होता है जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया। ठीक है, उसको ही मालूम है कैसे शरीर को त्याग करना है, कैसे शरीर को भोग करना है। जैसे अब गुरु हैं, गुरु को हमारे बारे में मालूम है। ठीक है, तो उनको ही वही हमारा हमें ये इस अध्यात्मिक जीवन में भगवान से जोड़ सकते हैं। अब आपका गाड़ी कहीं खराब हो जाता है, ठीक है, तो आप स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं, क्या वो शरीर बना वो गाड़ी क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो किसको किसको बुलाना होगा गाड़ी बनाने के लिए? जो उसका एक्सपर्ट, जो उसका मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे जीवन के मैकेनिक कौन है? जो भगवान के पार्षद है कौन है? गुरु है। ठीक है, तो हम किसको लेके आते हैं? हम लाइफस्टाइल आज के बहुत ये है ना, प्रचलन है लाइफस्टाइल कोचेस का, हम बहुत ही सुनते हैं। कई सोशल मीडिया में उनके कई लाइफस्टाइल कोचेस हैं जो किताब भी लिखते हैं। ठीक है, और एक बहुत प्रसिद्ध किताब है 5 AM क्लब। तो सोचिए 5 बजे उठने के लिए उन्होंने इतनी किताबें बेच दी। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी एक किताब है, मैं नाम नहीं लूंगा लेखक का। तो लाइफस्टाइल कोचेस कहने का क्या मतलब है कि हम ऐसे लोगों को के पास जाते हैं जिन्हें कुछ उनका क्या ज्ञान है? शास्त्रों को कोई ज्ञान नहीं। उनको हो सकता है ये ज्ञान हो कि जीवन कैसे चलाना है, लेकिन ये जीवन कैसे त्यागना है उनका वो ज्ञान नहीं है। वो किनके पास है? सिर्फ गुरु के पास है। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे अत्यंत प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो सिर्फ गुरु ये समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्व का दर्शन है, उन्हें भगवान का दर्शन है। गुरु की योग्यता क्या है? गुरु की ये 2 योग्यता होती है गुरु की। गुरु चुनना है तो 2 योग्यता होती है। एक, वो प्रमाणिक स्रोतों से उसने श्रुति करी हो। ठीक है, दूसरा, अपने मनमाने ढंग से कोई व्याख्या नहीं कर रहा हो, पहला। दूसरा, वो भगवान के तत्व को जानता हो। ठीक है, ये गुरु की। अब भगवान हमें बताएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, भगवान इतना महान कैसे हैं, हमारे लिए वो क्या इस जीवन में हमारे लिए करते हैं। ये देखिए 3 से 4 श्लोक आने वाले हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, अच्छे से सुनिए। गमावश्य च भूतानि धार्य अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सौमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं इसको, ये पहला पाठ को समझते हैं। भगवान ऐसा क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, यानी ये जो भगवान जितनी लोक हैं, जितने लोक हैं, जितने प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, भगवान कह रहे हैं मैं हर लोक, जितने ब्रह्मांड है सब लोक में प्रवेश करता हूँ और इनको उनकी कक्षा में मैं स्थित रखता हूँ। तो लोग कहते हैं ना कि ये जो प्रकृति, ये कई अज्ञानी ये कहते हैं ये प्रकृति ऑटोमेटिक है। तो भगवान यहाँ स्वयं हमें बता रहे हैं कि मैं सब में प्रवेश करता हूँ और सबको अपनी कक्षा में स्थित करके उसको चलाता हूँ। अब कोई
कोई ग्रह एक दूसरे के चक्कर काट रहा है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको मैं शक्ति प्रदान करता हूं उसमें जा करके कि वो चक्कर प्रदान कर सके, वो स्थित है रहे कक्षा में। तो इस तरह भगवान हमें सहायता करते हैं कि जिसके कारण मौसम आता है, सूर्योदय होता है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं दूसरा पार्ट में, क्या कह रहे हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। कितना सुंदर है कि कह रहे हैं भगवान कि मैं चंद्रमा की रोशनी बन करके हर वनस्पति को रस प्रदान करता हूँ। अलग अलग वनस्पति खाते हैं, हर वनस्पति देखिए, सोच करके देखिए, मनन करके देखिए, हर वनस्पति का अलग अलग स्वाद है। ठीक है। तो कुछ भी वनस्पति खाइए आप, कुछ भी फल खाइए, कोई भी सब्जी खाइए, हर सब्जी का अलग स्वाद है। कोई भी सब्जी या कोई भी फल का स्वाद एक जैसा नहीं है। भगवान कहते हैं ये अलग अलग स्वाद जो है ये मैं प्रदान करता हूँ चंद्रमा की रोशनी से। तो भगवान हमें कितना चीज दे रहे हैं, बाह्य रूप से, बाहरी रूप से क्या दे रहे हैं कि हर लोक में प्रवेश करते हैं और सबको अपनी कक्षा में अपनी शक्ति के द्वारा स्थित रखते हैं। दूसरा, हमें सुंदर सुंदर सब्जियां, सुंदर सुंदर फल देते हैं जिसको हम खा करके भाव विभोर होते हैं। हर एक सब्जी, हर एक फल का अलग अलग स्वाद है। ये स्वाद कहाँ से आता है? भगवान चंद्रमा की रोशनी के रूप में देते हैं। ठीक है। अहम वैश्वानरो, अब ये पहले तो बाहरी रूप से कैसे वो हमारी मदद करते हैं, अब अंदर से वो कैसे तरह हम महान है, भगवान शरीर के अंदर में कैसे हमारे लिए कार्य करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहिमाश्रितः प्रापाणान समायुक्तः पंचामयम चतुर्विधम, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रह करके चार चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो पचाने की अग्नि होती है, जो शक्ति होती है, वो पचाने की शक्ति भी मैं हूँ। हम तो खाना खा लेते हैं, कभी भी हम ये सोच करके खाना खा सकते हैं क्या कि ये खाना पचेगा नहीं पचेगा? कभी भी नहीं बचेगा। ठीक, कभी भी नहीं हम सोचते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे में वो शक्ति है ही नहीं, हमारे में वो शक्ति है ही नहीं हमारे खाना पचाने के लिए। वो शक्ति कौन है? भगवान यहाँ बता रहे हैं, मैं हूं वो शक्ति, मैं वो शक्ति प्रदान करता हूँ। और चार तरह के अन्न, मैं सांस प्रवास में रह करके चार प्रकार में प्रवास में सांस में रह के चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। शास्त्रों में चार प्रकार के अंग जो आयुर्वेद में है वो कौन से है? चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले और पीने वाले, ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये चार प्रकार के जो चीजें हैं ये मैं ग्रहण करता हूँ। ठीक है। तो हमें भगवान बाह्य रूप से बाहर बाहर से इतना कर रहे हैं और अंदर से हमारे खाने को भी पचाते हैं। ठीक है। हम हर तरह के खाने को पचाते हैं। अब क्या कहते हैं, अब बहुत सुंदर श्लोक है ये। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृत ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों के जानने वाला। कितना सुंदर लिखते हैं भगवान, बताइए। मैं प्रत्येक हृदय में आसीन हूँ, हर हृदय में भगवान आसीन है। हर जीव के हृदय, जड़ चेतन, हर जगह भगवान हैं। भगवान स्वयं बताते हैं यहाँ पे। और सबको स्मृति यानी हमारे को याद रखने की शक्ति देते हैं, हमें ज्ञान लेने की शक्ति देते हैं और हमारे को भूलने की शक्ति देते हैं। ठीक है। तो भूलने की शक्ति भगवान देते हैं। आप लोग सब लोग जान गए होंगे, आप लोग को सबको आपने पढ़ा भी होगा कि हमें भूलने की शक्ति क्यों देते हैं भगवान। अगर कोई छात्र को भूलने की शक्ति अगर नहीं दें तो उसके लिए कितना अच्छा होगा। कोई कितना भी चीज पढ़ ले, ठीक है, वो कभी भूलेगा ही नहीं, है ना।
तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान कि हमको भूलने की भी शक्ति देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि हम भूल जाएं? विस्मृति क्यों देते हैं भगवान? आप लोग बताइए, विस्मृति क्यों देते हैं जबकि स्मृति भी दे रहे हैं? तो विस्मृति क्यों देते हैं भगवान? भूलने की शक्ति हमें क्यों देते हैं भगवान? बताइए आप लोग। शेयर कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो आप लोग हैंड रेस कीजिए, भाग लीजिए इसमें। भगवान हमें याद रखने की शक्ति देते हैं, ज्ञान लेने की शक्ति देते हैं, लेकिन विस्मृति क्यों देते हैं, भूलने की शक्ति क्यों देते हैं भगवान? हरे कृष्णा वीरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूलने की शक्ति न दें तो जितने दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं कि हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो, वो सब याद रहे तो बराबर हम विषाद में रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। अगर भूलने की शक्ति भगवान नहीं दे तो बहुत, आप लोग तृप्ति मिश्रा भी माता कह रही हैं कि हमें बुरी बातों को भूलना है। दर्शना माता कह रही हैं हम भगवान को याद कर सकें। नितिन पारिक प्रभु जी कह रहे हैं बहुत अधिक हो जाएगा जोग माया। हरि बोल माँ प्रभु, हरि बोल। सेम आंसर है। श्रुति निषाद कह रहे हैं क्योंकि कुछ मेमोरीज को हम साथ लेकर नहीं जी सकते, इसलिए हमें उनसे भूलने भूलना ही उचित है, पिछला जन्म भूल सके। हरि बोल, बहुत सुंदर। आप लोग सबने अच्छे से बोला। भगवान जैसे प्रभु ने बताया, वीरेंद्र प्रभु ने, अगर हम विस्मृति नहीं दें तो जितने जो हम पुरानी बातों हैं, जो हमारे साथ अप्रिय घटनाएं होती हैं, उसको हम उसके साथ जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है। तो आज के तारीख में कैसे कई लोगों को नींद निद्रा नहीं आती है, डिप्रेशन के शिकार है। क्या है, क्यों है ऐसा? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो भूल नहीं पाते। ठीक है, तो उन्हें क्या है, जीवन हमेशा परेशान करता है। तो भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं वेद मैंने ही दिया है। किसको दिया है? आदि ब्रह्मा जी को। आदि ब्रह्मा कवि श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक आता है कि ब्रह्मा जी को मैंने ये ज्ञान दिया है पहले। तो और वेदों के संकलन करता भी मैं हूँ। तो वेदों के संकलन करता तो व्यास देव है। तो भगवान कैसे कह रहे हैं? तो व्यास देव तो भगवान के सत्तवेश अवतार है ना, भगवान के सत्तवेश अवतार है। तो ये जो ज्ञान है सर्वप्रथम भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया और फिर ये ज्ञान आया। तो भगवान ने अभी क्या क्या हमें दे दिया? हमें वनस्पति के स्वाद दिए, हमें खाना पचाने के लिए अग्नि देते हैं, हम तो खाना खा लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचते हैं कि ये हम खाना पचेगा। वो शक्ति हमारे में कोई शक्ति नहीं है, खाना पचाने की भी शक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं वो भी मैं करता हूँ। और अभी क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हृदय में आज बैठता हूँ, तुम्हें स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, भूलने की शक्ति देता हूँ, शास्त्र देता हूँ। शास्त्र को अध्ययन करके तुम मेरे पास आ सकते हो। ऐसा कर तुमको इतनी सारी सुविधाएं देता हूँ, है ना। तो हमें क्या है, हमें भगवान के लिए एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। कृतज्ञ होना चाहिए। एक छोटी सी कथा बताता हूँ कृतज्ञता की। हम क्या है, एक बार क्या होता है, इसके बाद ये एक बार क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बहुत ही कंस्ट्रक्शन का मकान बनता रहता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती होती हैं और बगल से ही मेट्रो लाइन गुजरता रहता है ना। तो उसमें जो वो सुपरवाइजर होते हैं वहाँ के, तो वो दूसरे फ्लोर में जाते हैं कोई निरीक्षण करने के लिए। लेकिन पहले जो फ्लोर होता है उसमें सारे जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक जितने होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में होते हैं। तो उनको कुछ काम लगता है, उन श्रमिकों से कुछ काम होता है, तो वो चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी बात तो सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि इतना हल्ला होते रहता है। एक तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काज काम हो रहा है और गाड़ी और मेट्रो की आवाजें से कोई जो श्रमिक जो है वो सुनता ही नहीं है। तो
वो क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं कुछ काम करता हूँ, बहुत बहुत चिल्लाते हैं, नहीं सुनते, तो सुनते हैं इनको लोभ देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, 100 रुपए का जो नोट है, एक 100 रुपए का नोट दूसरा 100 रुपए के नोट में ऐसे मतलब मोड़ करके उनके पास फेंक देते हैं। ठीक है, तो जो श्रमिक होते हैं वो तुरंत 100 रुपए का नोट उठा लेते हैं, और उठा करके देखते हैं वाह लग रहा है किसी का गिर गया है, तो वो अपने जेब में रख लेते हैं। तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या बात है, ये को लग रहा है जो मैंने नोट फेंका है वो कम है, ठीक है, तो अब मैं बड़ा नोट फेंकूंगा जो जरूर मेरे तरफ देखेंगे। तो क्या करते हैं, 500 का नोट लपेटते हैं और फिर 500 का नोट भी फेंकते हैं। तो जो एक श्रमिक होता है वो 500 का भी नोट उठा करके अपने जेब में रख लेता है, समझे। तो अब ये बाहर बड़ा क्रुद्ध हो जाता है कि ये इतना फेंक रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं होता है, बोलता है अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, वो एक पत्थर लेते हैं, कागज में लपेटते हैं और फिर उनको मारते हैं तुरंत। लगता है और ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्यों मार रहे हो मुझे। बस इतनी है कथा, इतनी स्टोरी क्या है कि भगवान हमें इतनी चीजें देते हैं, हमें सांस देते हैं, हमें पानी देते हैं, हमें धूप देते हैं, हमें इतनी चीजें देते हैं, हमारा अच्छा परिवार देते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता अच्छे होते हैं, उनको कृतज्ञ भगवान इतनी अच्छी चीजें देते हैं। जैसे ये सुपरवाइजर 100 रुपया 500 रुपया देता है, तो वो नहीं समझ में आता, तो हम इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, ये इनको हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई दुष्कर कोई कार्य होता है तो हम दोषारोपण करते हैं भगवान को, मैंने तो इतना किया लेकिन भगवान ने तो दिया नहीं, जैसे वो पत्थर मारता है। तो हम कृतज्ञ नहीं होते, ठीक है, हमें क्या करना है, छोटे छोटे चीजों के प्रति कृतज्ञ होना है। ह्यूमिलिटी, तभी हम जो है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस हम में आएगा, चाहे वो हमारे अपने लोग हों, हमारे मित्र हों, ये वहीं से शुरू करना पड़ेगा, तब हम कृतज्ञ होंगे, सब सब चीजों के प्रति हम कृतज्ञ होंगे। हमें बहुत जीवन में चीजें मिली हैं खुशी, खुश खुश रहने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। च्युत और अच्युत का क्या अर्थ हो रहा है? च्युत मतलब होता है जिसका पतन हो जाता है, जो शाश्वत नहीं है, मतलब एक पोजीशन पे कभी भी नहीं रहता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी लोग अच्युत होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट, सब सारे परमानेंट पोजीशन ही नहीं है। मान लीजिए एक कोई छात्र है, तो जीवन भर छात्र नहीं रहेगा, फिर वो छात्र होगा, फिर नौकरी करेगा, नौकरी भी जब करेगा तो कुछ दिन तक नीचे के ओहदे में रहेगा, फिर उसकी तरक्की होगी, फिर उसकी तरक्की होगी, फिर शादी होगी। तो कोई भी पोजीशन जो है भौतिक जगत में च्युत नहीं है, यानी परमानेंट नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी आध्यात्मिक जगत जो होता है जो अच्युत होता है, ठीक है, जैसे परमेश्वर के साथ हमारा जो भगवान के साथ हमारे संबंध होते हैं, वे क्या होते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं, कभी उनका पतन नहीं होता। जैसे हमारा माता पिता के साथ, ठीक है, माता पिता के साथ हमारे जो संबंध होते हैं कभी अच्युत नहीं होते, कभी हमेशा अच्युत रहता है, ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमारा क्या कार्य क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास का कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम हमारा पतन कभी नहीं होता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, और जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान क्या है, सबका पालन करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, है ना, शिरोदक्षाय रूप में हर कण कण में जाते हैं, हर कण कण में जाकर के सबका पालन करते हैं। यस्मात् अक्षरम मिति, तो अक्षरम अक्षरम दापि चोतमः, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में
परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान को भगवान पराशर मुनि ने कहा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मुझे लोग पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये च्युत और अच्युत, पतन और जिसका शाश्वत है, उनसे भी परे हूँ। ठीक है, तो वेदों में मुझे क्या, मुझे परमात्मा के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में लोग मुझे जानते हैं। क्यों पुरुषोत्तम के रूप में जान करते हैं? क्योंकि भगवान कितने महान हैं अभी हमने देख लिया। पुरुष में भी उत्तम है, कैसे महान है हमने देखा। ठीक है, हमें शास्त्र देते हैं, हमारे लिए वनस्पति देते हैं, हमारा खाने के वैश्वानरों नर हमारी शक्ति देते हैं ताकि हमारी खाना पच सके। ठीक है, तो जितने देवतागण हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करने क्षीर सागर के पास जाते हैं। विष्णु, भगवान शिव जो है, ब्रह्मा जी भी हमेशा भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान शिव, लॉर्ड विष्णु, शिव जी भी माँ पार्वती को हमेशा भगवान की ही भागवतम का पाठ पढ़ाते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं। यो मामेव समूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमः सह सर्वदभिजानति माम सर्वभावेन भारतः। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रहता। तो हमें क्या करना है? गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों का शरण लेना है। गुरु कौन हो गए? जो तत्व को जानते हैं। शास्त्र कौन हो गए? शास्त्र, भगवान हमें शास्त्रों के द्वारा हम क्या करते हैं? शास्त्रों के द्वारा हम भगवान को जानते हैं। भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं वो जानते हैं। और साधु कौन है? हमारे भक्त। तो इन तीनों को जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। उनको वो पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं, तभी हम जान सकते हैं। ये सबसे अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतत् बुद्धवा बुद्धिम अनास्यात् कृतकृतश्च भारतः। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ऐसा क्यों है? ये गुप्त अंश क्यों है? क्योंकि भगवान हमारे को अपना घर दिखाए। तो घर, हम कभी भी किसी को घर कब दिखाते हैं? जब वो बहुत हमारा बहुत निकट होता है, तभी हम घर लेके आते हैं ना। तो भगवान ने 14 अध्याय लगाए हमें अपने निकट लाने के लिए। तो 15वें अध्याय में हमें अब उनको लग गया कि जो भक्त 15वें अध्याय तक मेरा स्मरण कर रहा, सुन रहा है, उनको अब मैं अपना धाम दिखाऊंगा। तो ये इसलिए ये जो भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत ही मेरे लिए खास है, ये बहुत ही गुप्त है, क्योंकि मैं अपना तुमको घर लेके आया हूँ, घर दिखाया हूँ। इसलिए ये गुह्यतमम, अपने धाम का भगवान ने अपने घर का दर्शन कराया। क्या है, कैसा घर है भगवान का? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां कभी भी सूर्य की रोशनी की दरकार नहीं है, वहां कभी बिजली नहीं चाहिए, वहां चंद्रमा की रोशनी नहीं चाहिए। वहां स्वतः ही सब प्रकाशमान है। भगवान के अंग से निकली हुई कांति से सारा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या बताते हैं? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जहां बहुत भक्ति होती है वहां कभी अंधकार नहीं होता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर हमें बताते हैं, जहां सूर्य वहां कहाँ अंधकार होगा? कभी आपने देखा है क्या? कितना भी बादल आने का प्रयास करें, अंधकार नहीं हो सकता। तो जहां शास्त्र है, जहां भक्ति है, उस जगह अंधकार हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता,
तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान को हमको कैसे समझना है? गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन का हमें हाथ थामना है, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो भगवान प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हमें कितना भी ज्ञान आ जाए, वो हम अज्ञानी ही रह जाएंगे। अनहग, अनग अर्थात हे निष्पाप, अनग का अर्थ है हे निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। भक्ति में जैसे ही उतरेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, हमारा पाप जो है वो धीरे 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 जाने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है, वह है हृदय की दुर्बलता। कैसे सुबह उठें, कैसे जप करें, कैसे एक माला जप करें, कैसे एकादशी करें। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदयों की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। कैसे दुर्बलता को मुक्त करना है? शस्त्र, विरक्ति के शस्त्र से हमें उस वृक्ष को काटना है। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग का विवेचना हुई। तो छठे श्लोक तक भगवान विरक्ति के शस्त्र से जो शाश्वत वृक्ष के जड़ है उनको काटने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद हम फिर भगवान पुरुषों में उत्तम क्यों है, उसका पूरा व्याख्या देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय है ये। इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। कल से फिर हम ये बीच का जो 15वां अध्याय है, ये कुछ कल से फिर हम 3 गुणों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कल भगवान हमें देवी और असुरी स्वभाव, हमें जीवन में क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये बताएंगे कल और परसों दोनों दिन। ठीक है, हरे कृष्णा। कल के किन के प्रश्न रह गए हो तो ले सकते हैं। क्विज आप लोग जरूर कीजिए, दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्विज कीजिए और अगले लेवल पे आइए, तो इस शास्त्र को समझने में और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, है ना। कल की अगर किन्हीं के प्रश्न रह गए हों तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निशार बनी माता जी, प्लीज बोलिए। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, जी अभी आ रही, बोलिए प्लीज। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर भगवान ही हमें पैदा करते हैं और भगवान में हमें जाना है, फिर वो जन्म क्यों देते हैं? भगवान, देखिए हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, भगवान अकेले कैसे आनंदित रहेंगे, हमारे साथ वो आनंद मनाना चाहते हैं ना। लेकिन हम क्या हैं, हम भगवान से अपने आप को, हम भी भगवान के अंश होने के कारण हम भी भगवान बनने की चेष्टा करते हैं, हम भी भोक्ता बनने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए भगवान हार करके हमें, हमारे लिए पूरा जगत बनाते हैं कि जाओ तुम यहाँ पे, तुम्हारे लिए सारे सुख सुविधा कर देते हैं, तुम जाओ इनका यहाँ पे तुम भोग करो, लेकिन साथ में मेरा स्मरण करो ताकि तुमको याद आए कि तुम्हारा घर क्या है। ठीक है, अब समझिए, कोई भी ये उदाहरण मैंने पहले भी आपको दिया था, कभी दिया था कि कोई भी सरकार अपने देश में क्या जेल बनाना चाहती है क्या? नहीं बनाना चाहती है। सारे सरकार रूल रेगुलेशन बनाती है ताकि जो जनता है कोई रूल रेगुलेशन ना तोड़े। लेकिन
फिर भी हार करके उनको वो जेल बनाना पड़ता है, ताकि जो रूल रेगुलेशन तोड़े वो जेल में जाए और वो सुधार गृह के रूप में वहां पे सुधरे और फिर अपना सामान्य जीवन गुजार सके। उसी तरह भगवान ने ये पूरी भौतिक जगत जेल के रूप में बनाया है, क्योंकि हम भगवान से अलग हुए हैं और हम खुद भगवान बनने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो अपने जीवन में हम बोलते हैं ना, ये काम मैंने किया है, ये सफलता मेरी है, ये चीज मैंने किया है, ये मेरे कारण हुआ है। तो ये कभी हम नहीं कहते हैं कि भगवान ने इतनी सुविधा प्रदान की जिसके कारण ये भगवान के आशीर्वाद से ये मिला है। हम ये नहीं कहते, क्योंकि ये प्रवृत्ति है हमारी ना, कि हमें ये कहते हैं, हमें वो ही प्रवृत्ति आती। तो इसीलिए हमारा जन्म मृत्यु हमेशा चलता रहता है माता। इसलिए तो कहते हैं भक्ति की करना हमें पड़ता है। भगवान वही समझा रहे हैं कि भक्ति करो और मेरे धाम को आओ। भगवान कभी नहीं कह रहे हैं कि इस जगत में रहो, वो कह रहे हैं ये दुखालय में शाश्वतम है, दुखों का घर है। हरे कृष्ण माता। शुक्रिया प्रभु जी, थैंक यू। और रौनक चौधरी माता कह रही हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, कल का लास्ट का मेरी कथा थोड़ी छूट गई, क्या आप कल की कथा का सार बता सकते हैं? कौन सी कथा था माता जी? मुझे स्मरण में नहीं। टिट।